तो हार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके का मिक्सअप क्वेश्चन देखने वाले हैं। मिक्सअप बोले तो बहुत सारे चैप्टरों को जो है मिलाकर एक ही क्लास में करने वाले हैं। तो आज का क्लास क्या है आपके लिए बेहद खास है। तो डोंट वेस्ट टाइम, आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अब नोटबुक क्यों निकालना रहता है आप सभी जानते हैं, क्योंकि जो सवाल है उसका उत्तर हम बता के ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ा होगा उसको भी डिटेल में बताते जाएंगे। और आप लोग के लिए जो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि झारखंड कक्षपाल का, किसका, तो झारखंड कक्षपाल का वैकेंसी आ गया है, तो उसको भी आप लोग भर दीजिएगा। भरने का टाइम आप जान रहे हैं कि 9 जनवरी से शुरू है और ये 8 फरवरी तक भरा जाएगा। 1 महीना टाइम दिया है। और आपको बता दें कि कक्षपाल और झारखंड उत्पाद सिपाही दोनों का सेम सिलेबस है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक ही पढ़ाई में जो है दोनों कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको केवल भरना है, ठीक है। इसके अलावा आज का तारीख, यानी कि आज कितना तारीख है, 7 है ना। आज तारीख में क्या हुआ है कि जेपीसी का भी एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। तो आप लोग देख रहे हैं कि 2026 जो है आप लोग के लिए बहुत सारा मौका लेके आ रहा है। तो जो कंटिन्यू प्रत्येक दिन पढ़ रहा है उसका हाथ जो है इस साल खाली नहीं रहेगा, वो नौकरी करके ही रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग जो है शिद्दत से प्रत्येक दिन पढ़िए। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं आपको एक नौकरी पक्का मिलेगा। साथ ही जो है आप लोग के लिए जो है दिन में क्या है, भारत जीके का जो है 40 सवाल नहीं, 40 सवाल जो है भारत जीके से सीधे आपके झारखंड उत्पाद सिपाही में पूछे जाएंगे। और ये भी आपका क्या है, अंकदायी सब्जेक्ट है। और ये भी आपका क्या है, रिजल्ट बनाने के काम आएगा। तो जितना शिद्दत से आप लोग जो है झारखंड जीके को देखते हैं उतना ही शिद्दत से आप लोग क्या कीजिएगा, भारत जीके का क्लास भी देखिएगा, क्योंकि दोनों ही मिलकर आपके रिजल्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बहुत कुछ सूचना तो दे ही दिए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के प्रथम 4 बड़े शहरों का सही क्रम क्या है। जनसंख्या के आधार पर बताना है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को कि जनसंख्या के आधार पर झारखंड के 4 बड़े शहर। पहला है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो। दूसरा है जमशेदपुर, धनबाद, रांची, देवघर। तीसरा है रांची, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला। चौथा है रांची, धनबाद, लातेहार, जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो क्या है, झारखंड के 4 बड़े शहर हैं जनसंख्या के आधार पर। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार, अब 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्यों, तो आपके एग्जाम जो अभी होगा झारखंड उत्पाद सिपाही में, उसमें सारा के सारा आंकड़ा जो है आपका 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही पूछे जाएंगे। तो आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी डाटा आपको याद करना है 2011 की जनगणना के अनुसार करना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, 3,29,88,134 है, ठीक है। इसमें भी अगर आपको पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप लोग क्या कहिए, रांची सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है। अगर पूछ दिया जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है जी, तो आप लोग क्या बोलेगा, सर लोहरदगा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। इसके अलावा आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला झारखंड का कौन सा है, तो आप कहिएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला झारखंड का है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला झारखंड का कौन सा है, तो आपका रामगढ़, ठीक है, रामगढ़। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर, धनबाद, रांची, बोकारो। क्वेश्चन हल्का आएगा आपका, झारखंड उत्पाद सिपाही में देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल हल्का रहेगा, लेकिन उसी को अगर आप लोग विस्तार से नहीं पढ़ रहिएगा तो उसी में मिस कीजिएगा, ठीक है। इसीलिए जो हम बताते हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है, या कह सकते हैं कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड की एकमात्र नदी जो है, जो कि बंगाल के खाड़ी में जो है स्वतंत्र रूप से जाके गिरती है। एकमात्र नदी है, और जो भी एकमात्र होता है वो खास हो जाता है। अगर बात किया जाए स्वर्णरेखा नदी का जो, तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, रांची के नगड़ी गांव से निकलता है, ठीक है। अब नगड़ी कहाँ है, रांची में है, इतना याद रखना है। और जिस जगह से निकलता है उस जगह को क्या बोलते हैं, तो रानी चुआ बोलते हैं। चुआ मतलब आप सभी जानते हैं, कुआं का छोटा रूप को चुआ कहते हैं। अब इस स्वर्णरेखा नदी पर क्या क्या स्थित है सब आपको बताते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी पर तो है आपका क्या है, हुंडरू जलप्रपात है। और हुंडरू जलप्रपात जो है रांची जिला में है, और यह जो है झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा पर जो है आपका क्या है, पालना डैम है, क्या है, पालना डैम। और पालना डैम जो है आपका सरायकेला जिला में है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा पर जो है आपका क्या है, चांडिल डैम है, क्या है, चांडिल डैम। और चांडिल डैम भी आपका क्या है, सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत है।
इसके अलावा आपको बता दें कि स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। तो इतना कुछ आपको कम से कम स्वर्णरेखा नदी का जब भी जिक्र है तो आपको याद रखना है, ठीक है। और स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी क्या है? खरकई नदी है, संजय नदी है, ये सब क्या है आपका? हरमू नदी है, ये सब क्या है? स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। चलिए बाकी नदी के बारे में भी हल्का सा हम लोग जिक्र करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। दामोदर नदी की बात करेंगे तो दामोदर नदी के उद्गम स्थल कहाँ है? आपका टोरी। टोरी नामक स्थान से इसका उद्गम स्थल होता है। और टोरी कहाँ पर है? तो टोरी आपका लातेहार जिला में है, ठीक है। और लातेहार जिला बना है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को। इतना याद रखना है। इसके अलावा भी और कुछ जानना है, थोड़ा धैर्य बना के रुकिए। तो दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो इसको देव नदी भी कहा जाता है, देव नदी। और यह जो है झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। क्या है? झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है। साथ ही क्या है कि झारखंड का जो है सबसे लंबी नदी है। अब लंबी कहने से नहीं चलेगा, उसका लंबाई बताना होगा। तो लंबाई कितना है? तो दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में 290 किलोमीटर है। कितना है? 290 किलोमीटर। साथ ही आपको बता दें कि ये जो है दामोदर नदी जो है इसे क्या कहा जाता है? इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। अब बंगाल का शोक, शोक मतलब दुख, क्यों, किस बात का दुख है भाई? तो बता दें कि दामोदर नदी में इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है जिससे काफ़ी जान माल की क्षति होती है, जिसके कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। आपसे ये भी तो पूछ सकता है कि दामोदर नदी का जो है कुल लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर। कितना? 592 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। इतना याद रखना है। चलिए तीसरा नदी की बात करेंगे, अगर शंख नदी की बात करेंगे, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर से। अब ये चैनपुर कहाँ है? तो चैनपुर सरगुमला जिला में है और ये चैनपुर से निकलता है। गुमला जिला कब बना है? तो 1983 ईस्वी में बना है। और ये जो वही शंख नदी है जहाँ पर जो है प्राचीन काल में कहा जाता था कि यहाँ पर से जो है हीरा प्राप्त किए जाते थे। यानी कि हीरा मिलने वाला नदी कौन सा है? आपका शंख नदी है। उत्तर कोयल नदी की बात करेंगे तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो रांची के पिस्का गांव, ठीक है। रांची के पिस्का गांव से जो है आपका उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल होता है। और उत्तरी कोयल नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो एक हो जाएगा आपका औरंगा नदी, ठीक है, औरंगा नदी। दूसरा हो जाएगा आपका अमानत नदी। और तीसरा कौन हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बूढ़ा नदी। ये जो है आपका उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। और बूढ़ा नदी पर ही आपका क्या है? लोध जलप्रपात बना हुआ है। इसलिए अगर आपको कह दिया जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात लोध जलप्रपात किस नदी पर है, तो आप लोग बूढ़ा नदी कहिएगा। लेकिन ऑप्शन में अगर उत्तरी कोयल रहेगा तो वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और खुद उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक है? ये सोन नदी की सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 1900 ईस्वी में किस बीमारी से हुई थी? पहला है चेचक, दूसरा है प्लेग, तीसरा हैजा, चौथा है मलेरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैजा से हुआ था। अब एग्जैक्ट आपको बताते हैं बिरसा मुंडा की मृत्यु। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु जो हुई थी आपकी 9 जून 1900 ईस्वी को जो हुई थी आपका रांची में हुई थी। रांची में भी कहाँ? तो रांची के सेंट्रल जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब सरकारी दस्तावेज के अनुसार तो इनकी मृत्यु का कारण हैजा बताया गया था, जो कि गंदे पानी या भोजन ग्रहण करने से रोग होता है। लेकिन सच्चाई क्या है कि अंग्रेजों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अब इनकी मृत्यु जान गए तो इनका जन्म स्थल भी जान लेते हैं, ठीक है। जन्म स्थल जानने से पहले बता दें कि इनका जो है समाधि स्थल कहाँ है। तो समाधि स्थल भी आपका रांची जिला में है। रांची जिला में अगर आप लोग आए हैं या रहते हैं तो जानते हैं कि एक लालपुर चौक है। लालपुर चौक से अगर आप लोग कोकर चौक की ओर जाइएगा तो बीच में आपको क्या मिलेगा? डिस्टिलरी नदी मिलेगा, ये डिस्टिलरी पुल मिलेगा। उसी के किनारे बिरसा मुंडा का समाधि स्थल बना हुआ है। अब इनका जन्म भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो बिरसा मुंडा जो हमारे भगवान समान है, इनका जन्म हुआ है कब? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को पर इनका जन्म हुआ था। बृहस्पतिवार के दिन इनका जन्म हुआ था, इसीलिए जो है इनका नाम बिरसा रखा गया था। और कहाँ हुआ था? तो वर्तमान में जो खूंटी जिला है, उस समय जिला नहीं था, लेकिन अभी जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। इतना कम से कम आपको याद रखना है, बाकी हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड क्षेत्र को मुगल काल में किस नाम से जाना जाता था? पहला अखाड़ा, दूसरा पशु भूमि, तीसरा डगर, चौथा है खुखरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुखरा हो जाएगा। मुगल काल में जो है झारखंड को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। कुकरा।
आपको बताएं कि ये क्वेश्चन क्या है, वीवीआईपी क्वेश्चन है, क्योंकि एक न एक क्वेश्चन जो है आपका झारखंड के नामकरण से जो है 100% पूछे जाएंगे, इसको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, अगर पशु भूमि की बात करेंगे तो महाभारत में, ठीक है, महाभारत में जो है झारखंड को पशु भूमि कहा गया है। साथ ही इसके अलावा क्या कहा गया है, तो पुंडरीक देश भी कहा गया है। पुंडरीक देश भी किस में कहा गया है, तो पुंडरीक देश आपका महाभारत में ही कहा गया है। यानी कि महाभारत में दो नाम का प्रयोग किया गया है, पशु भूमि और पुंडरीक देश, और किसके लिए, तो झारखंड के लिए। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है, तो झारखंड को झारखंड अकबरनामा में कहा गया है। किस में, अकबरनामा में कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में जनजातीय भाषा अकादमी कहाँ स्थित है। पहला है देवघर, दूसरा है जामताड़ा, तीसरा रांची, चौथा है धनबाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। रांची में क्या है, जनजातीय भाषा अकादमी खोला गया है। यानी कि जनजातीय भाषा के लिए जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, या यूँ कहते हैं कि रांची विश्वविद्यालय में जो है जनजातीय भाषा को जो है पढ़ाई की जाती है, उनको संरक्षण दिया गया है, ये भी आप कह सकते हैं। ठीक है, स्पेशल जो है जनजातीय भाषा अकादमी का जो स्पेशल जो है कॉलेज वॉलेज खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे रांची विश्वविद्यालय हो गया, इन सब में जो है जनजातीय भाषाओं को जो है संरक्षण दिया गया है और पढ़ाया भी जाता है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची हो जाएगा। अब रांची की बात करेंगे तो ये क्या है, झारखंड की राजधानी है। क्या है, झारखंड की राजधानी है। और यह जिला कब बना है, तो यह जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहते हैं, तो हम लोग शहीदों का नगर क्या बोलते हैं, तो शहीदों का नगर बोलते हैं। इसके अलावा रांची को क्या बोलते हैं, तो हम लोग झरनों का शहर कहते हैं, झरनों का शहर। और इसके अलावा रांची को और क्या कहते हैं, तो आपको बता दें इसे जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। इतना कम से कम रांची के बारे में याद रखना है। बाकी जिला का स्थापना देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देवघर जो है देवभूमि है, यहाँ पर बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, और ये जिला बना है 1983 ईस्वी में। जामताड़ा को सांपों का शहर कहते हैं, और ये जिला बना है 2001 ईस्वी में। धनबाद को झारखंड का कोयला नगरी बोलते हैं, और ये जिला बना है 1956 ईस्वी में। इतना कम से कम आपको याद रखना है, आगे हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे। पहला जयपाल सिंह, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा जे बार्थोमन, और चौथा है शिबू सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जे बार्थोमन को क्या कहा जाता है, झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कहा जाता है। और ये जो है जे बार्थोलोमन के बारे में जो है ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आपके रिपीट दर रिपीट पूछे जाते हैं कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता कौन थे, तो जे बार्थोमन बार्थोलोमन कहीं लिखता है, कहीं बार्थोमन, आप लोग लिख लीजिएगा। बाकी जो है यहाँ पर विभूति जो दिया गया है उनके बारे में हल्का हल्का जिक्र करते हैं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा की बात करेंगे तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, मारंग गोमके। क्या कहा जाता है, मारांग, ऐसे हो जाएगा स्पेलिंग, मारंग गोमके। और मारंग गोमके का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है महान नेता। क्या होता है, महान नेता होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बिरसा मुंडा को क्या कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को जो है धरती आबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धरती आबा। और धरती आबा मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, इसका मतलब होता है जगत के पिता, यानी कि विश्व के पिता। ठीक है, जगत पिता होता है। शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है, तो शिबू सोरेन को जो है गुरुजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गुरुजी कहा जाता है। इसके अलावा दिसोम गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अच्छा, शिबू सोरेन से संबंधित क्वेश्चन आ ही गया है। शिबू सोरेन जो झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता थे, किस उपनाम से जाने जाते हैं। पहला है दादाजी, दूसरा है मामा जी, तीसरा है बाबा जी, चौथा है गुरुजी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुरुजी। इसके अलावा शिबू सोरेन को और किन नामों से जाना जाता है, तो इन्हीं को जो है दिसोम गुरु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिसोम गुरु कहा जाता है। अब शिबू सोरेन का जो है इसी वर्ष जो है देहांत हुआ है, इसी वर्ष ने 25 में। और ये जो है झारखंड के महान विभूति हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन एकदम 100% पूछे जाएंगे। और इनसे संबंधित क्या क्या घटनाएं हो जो सबसे ज़्यादा जानना जरूरी है, वो हम आपको बताते हैं। जैसे बता दें कि शिबू सोरेन का जन्म कब हुआ था, तो शिबू सोरेन का जन्म जो है आपका 11 जनवरी 1944 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो रामगढ़ जिला में हुआ है। ठीक है, और रामगढ़ जिला के किस गांव में हुआ है, तो नेमरा गांव में हुआ है।
इतना आपको याद रखना है। शिबू सोरेन का बचपन का नाम क्या है? तो इनका बचपन का नाम शिवचरण मांझी है। क्या है? शिवचरण मांझी है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये जो है इनकी मृत्यु कब हुई है? तो इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो 4 अगस्त, ठीक है, 4 अगस्त 2025 को इनकी मृत्यु नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में हुई है। इनकी स्वास्थ्य जो है खराब थी, जिसके कारण अस्पताल ले जाया गया था, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। अब इन्होंने जो है क्या किया है कि उन्होंने जो है 1970 ईस्वी में जो है सोनोत संथाल समाज की स्थापना की है। किसकी? तो सोनोत संथाल समाज की स्थापना की है। साथ ही आपको बता दें कि 1973 में इन्होंने जो है जेएमएम की स्थापना की है। जेएमएम मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा की। तो यही सब क्वेश्चन है जो इनसे संबंधित पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि छोटा नागपुर की पठार की संरचना किन चट्टानों से हुई है? पहला है परतदार चट्टान, दूसरा है कायंत्रित चट्टान, तीसरा है अग्नि चट्टान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्नि चट्टान। छोटा नागपुर पठार की संरचना जो है अग्नि चट्टानों से हुई है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक लौह अयस्क किस जिले की खानों से प्राप्त होता है? पहला है सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है लोहरदगा, चौथा है रामगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, सिंहभूम। सिंहभूम यानी कि ये आपका पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों हो जाएगा। तो सिंहभूम का जो है जिला है, इसे क्या है सर्वाधिक लौह अयस्क प्राप्त की जाती है। जैसे आपका हो जाएगा एक नोवा मुंडी स्थान है। क्या है आपका? नोवा मुंडी स्थान है। यहाँ पर जो है आपका क्या है एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला हेमेटाइट प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? नोवा मुंडी से। इसके अलावा गुआ नामक स्थान है, ये भी आपका क्या है, ये दोनों ही आपका पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो है लौह अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, वो भी उच्च गुण वाले। ठीक है, तो इतना आपको कम से कम याद रखना है। सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम दोनों की ही बात की जाए तो दोनों जिला 1990 में ही बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बता दें कि रांची की स्थापना हुआ है जिला के रूप में 1899 में, और लोहरदगा का 1983 में, और रामगढ़ का 2007 में। तो सिंहभूम जिला से जो है सर्वाधिक अयस्क प्राप्त की जाती है। कौन सा अयस्क? लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में कच्चे लौह का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ था? पहला 1907, दूसरा 1911, तीसरा 1958, चौथा 1964। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 1911। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है, इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग टिस्को कंपनी बोलते हैं। टिस्को कंपनी का स्थापना जो हुआ है आपका कब हुआ है? 1907 ईस्वी में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो है कच्चे लोहा का जो है उत्पादन कब शुरू हुआ है? तो 1911 ईस्वी में हुआ है। और ये जो टिस्को कंपनी है इसकी स्थापना 1907 में हुई है, लेकिन कहाँ पर हुई है? तो साकची नामक स्थान पर हुई है। और साकची कहाँ है? तो ये आपका जमशेदपुर शहर में है। कहाँ है? जमशेदपुर शहर में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और चूंकि इसकी स्थापना जमशेदजी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया था, इसीलिए आज जो है साकची नामक स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर शहर भी कहते हैं, या टाटा शहर के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में इसमें लौह का उत्पादन शुरू हो गया था। 1907 में क्या हुआ था? तो 1907 में स्थापना हुआ था किसका? टिस्को कंपनी का। और आपको बता दें कि 1958 में क्या हुआ था? तो 1958 में जो है आपका HEC यानी कि हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन यानी कि कारखानों का कारखाना का स्थापना हुआ था। कहाँ? आपका रांची शहर में। रांची शहर में भी कहाँ? तो रांची के हटिया में जो है HEC कारखाना की स्थापना हुआ था 1958 ईस्वी में। इसी को क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। 1964 में क्या हुआ था? तो 1964 में जो है आपका बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। किस देश की सहायता से हुआ था? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से हुआ था। इसीलिए जो है बोकारो को क्या कहा जाता है? स्टील सिटी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि मुंडा विद्रोह का नायक बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? पहला है गया मुंडा, दूसरा है सुगना मुंडा, तीसरा राम तनु पांडे, चौथा है आनंद पांडे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आनंद पांडे।
तो बिरसा मुंडा के बारे में हम बता चुके हैं। तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था। अब हम लोग जानेंगे कि इनके पिता का नाम क्या था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। और इनके माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम था करमी देवी। क्या नाम था? करमी देवी। और आपको बता दें कि इनके जो सेनापति हैं, इनके सेनापति का नाम क्या है? गया मुंडा। इतना याद रखना है। ठीक है, और इनके जो धार्मिक गुरु हैं उनका नाम आनंद पांडे है, ये आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा पर जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है 500 रुपये का इनाम रखा गया था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला 1885, दूसरा है 1973, तीसरा है 1986, चौथा है 1960। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1973 में। ये बात हो रही है 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी 1973 को जो है आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा अर्थात जेएमएम की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। इसमें जो है संस्थापक दल में और भी व्यक्ति थे, लेकिन शिबू सोरेन का जो है मुख्य योगदान था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो शिबू सोरेन के द्वारा 4 फरवरी 1973 को जो है जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किया गया था। और ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष है। क्या है? तीर धनुष। और वर्तमान में जो है झारखंड में जो है जेएमएम की सरकार है, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। और सीएम कौन है? तो सीएम आपके हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है। और हेमंत सोरेन जो है माननीय शिबू सोरेन के सुपुत्र हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका स्थापना हुआ था 1973 में। 1885 की बात करेंगे तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। और किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। 1986 में क्या हुआ था? 1986 को आप लोग बताइएगा, थोड़ा हम भूल गए। लेकिन 1960 में जो है आपका क्या है, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसकी? तो रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका 1960 ईस्वी में हुआ था। साथ ही जो है आपका रिम्स का भी स्थापना कब हुआ था? तो रिम्स की भी स्थापना 1960 ईस्वी में हुआ था। रांची विश्वविद्यालय का तारीख भी बताए हैं, आप लोग बताइएगा। तो आपका हो जाएगा 12 जुलाई। ठीक है, 12 जुलाई 1960 को जो है रांची विश्वविद्यालय की स्थापना पटना विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया था। और उसी साल यानी कि 1960 ईस्वी को जो है रिम्स की स्थापना हुई है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, यानी कि राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, जो कि रांची के बरियातू रोड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बोकारो स्टील इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना में बना था? पहला है द्वितीय, दूसरा है तृतीय, और तीसरा है चतुर्थ, चौथा है पंचम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तृतीय हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुआ था आपका 1951 में। और ये दूसरा चल गया आपका 1956 हो गया। इसके बाद 56 के बाद आ गया आपका 61। ये एक हुआ, एक बार दूसरा हो जाएगा आपका 61। उसके बाद 1, 2, तीसरा, तो इस तरह से 64 में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे पंचवर्षीय योजना के तहत जो है बोकारो इस्पात संयंत्र यानी कि बोकारो स्टील इस्पात कारखाना का स्थापना हुआ था। इसको और एक बार ध्यान से बताते हैं। आप सभी जानते हैं, अरे सॉरी गाइज, देखिए बोकारो स्टील इस्पात कारखाना का स्थापना कब हुई है? 1964 में हुई है। और आप सभी जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई है? तो 1951 में हुई है। इसमें जो है 5-5 साल जोड़ते जाइएगा तो तीसरा बार जो आएगा उसमें आपका क्या हो जाएगा? 64 पहुंच जाएगा। तो इस तरह से जो है तीसरे पंचवर्षीय योजना में जो है बोकारो स्टील इस्पात कारखाना की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। 1964 में हुई थी। किस देश की सहायता से हुई थी? तो सोवियत संघ रूस देश की सहायता से हुई थी। ठीक है, और कहाँ पर हुई थी वो भी आपको बता दें, तो माराफारी नामक स्थान पर किया गया था। इसीलिए जो है आजकल जो है माराफारी को क्या कहा जाता है? बोकारो का पुराना नाम भी कहा जाता है। और ये जो बोकारो स्टील इस्पात कारखाना जो है बोकारो में स्थापित, इसीलिए बोकारो को क्या कहा जाता है? तो बोकारो की इसलिए जो है स्टील सिटी भी कहा जाता है।
अब बोकारो के बारे में और कुछ हम लोग क्या जान सकते हैं, तो बोकारो जो जिला है ये कब बना है, तो 1991 ईस्वी में बना है। और बोकारो में ही आपका क्या है, तो बोकारो में ही आपका है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है, जो कि झारखंड का सबसे बड़ा प्राणी उद्यान है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो बोकारो इस्पात संयंत्र जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था, या उस काल में ही बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड का कौन सा स्थान मुस्लिम काल में बंगाल की राजधानी के रूप में जाना जाता था। पहला राजमहल, दूसरा सिमडेगा, तीसरा दुमका, चौथा है देवघर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राजमहल। राजमहल को जो है क्या कहा जाता है, बंगाल का राजधानी भी कहा जाता है। अब राजमहल की बात करेंगे तो राजमहल का क्षेत्र जो है इसे हम लोग झारखंड के इतिहास में जो है कांकजोल का क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कांकजोल का क्षेत्र भी बोलते हैं। यहाँ पर जो है आपका क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है, इतना याद रखना है। अभी जो राजमहल का क्षेत्र है वर्तमान में किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है, साहेबगंज जिला। और साहेबगंज जिला की अगर बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ पर आपका क्या है, गंगा नदी बहती है, ये आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल को बंगाल की राजधानी कहा जाता है। सिमडेगा की बात करेंगे तो सिमडेगा जो है गुमला जिला से अलग करके बनाया गया है। कब बनाया गया है, तो 2001 ईस्वी में जिला बनाया गया है। सिमडेगा में ही आपका क्या है, राम रेखा धाम है। क्या है, राम रेखा धाम है। इसके अलावा सिमडेगा में ही आपका क्या लगता है, तो गांधी मेला लगता है। सिमडेगा में क्या लगता है, आपका गांधी मेला लगता है, इतना आपको याद रखना है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला क्या है, आपका सिमडेगा है। कितना है, तो 159 है। कितना है, 159 है। दुमका की बात करेंगे तो दुमका जिला कब बना है, 1855 ईस्वी में बना है। और दुमका में ही आपका क्या है, मलुट्टी गांव है। क्या है, दुमका में ही आपका मलुट्टी गांव है। और मलुट्टी गांव को ही क्या कहा जाता है, तो मंदिरों का गांव कहा जाता है। और दुमका में क्या है, तो दुमका में आपका जो है हिजला मेला लगता है। क्या लगता है, हिजला मेला लगता है। किस नदी के किनारे लगता है, तो मोर नदी के किनारे लगता है। ये सब आपको दुमका के बारे में याद रखना है। और दुमका में क्या है, और एक चीज़ याद आ गया, तो दुमका में ही आपका क्या है, मसानजोर डैम है। क्या है, मसानजोर डैम। और मसानजोर डैम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कनाडा बांध बोलते हैं, क्योंकि यह कनाडा देश के सहायता से बनाया गया है। और ये जो मसानजोर डैम है ये किस नदी पर है, तो ये भी आपका मयूराक्षी नदी अर्थात मोर नदी पर है। चलिए देवघर का भी थोड़ा सा चर्चा कर ही लेते हैं। तो देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में जो है बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका, तो बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और यहीं पर जो है प्रत्येक साल सावन के महीने में जो है पूरे 1 महीने के लिए जो है श्रावणी मेला लगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा कितना होता है। पहला है 100 से 125 सेंटीमीटर, दूसरा है 125 से 150 सेंटीमीटर, तीसरा है 75 से 100 सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 125 से 150 सेंटीमीटर, ये सही हो जाएगा। क्योंकि आपको जो ऐसा लिखा मिल सकता है कि झारखंड का जो है औसत वार्षिक वर्षा कितना है, तो मिल जाएगा आपको 140 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा। तो ये जो है 125 और 150 के बीच में ही है, तो यही वाला आंसर जो है आपका सही हो जाएगा। 140 सेंटीमीटर जो है झारखंड का औसत वार्षिक वर्षा है। इसको अगर मिलीमीटर में नापेंगे तो कितना हो जाएगा, 1400 मिलीमीटर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 125 से लेकर 150, उसी के बीच में 140 आ जाता है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। लेकिन इतने से नहीं रुकना है, आपको ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है। तो झारखंड में जो है सर्वाधिक वर्षा आपका नेत्रहाट पहाड़ में होता है। कहाँ पर होता है, नेत्रहाट में होता है। इसके अलावा ये भी तो जानना जरूरी है कि झारखंड में जो है सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो आपको बता दें चाईबासा के मैदान में। कहाँ, तो चाईबासा के मैदान में जो है सबसे कम वर्षा होता है और सबसे अधिक नेत्रहाट में होता है, इतना आपको याद रखना है। अब वर्षा की बात हो रहा है तो ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड में जो है मानसून का प्रवेश कब होता है। तो झारखंड में मानसून का प्रवेश जो है आपका 10 से 15 जून में हो जाता है।
फिर मानसून लौटता कब है, तो मानसून लौटता है आपका मध्य अक्टूबर, ठीक है। मध्य अक्टूबर में जो है झारखंड से मानसून लौट जाता है, यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास झारखंड में मानसून समाप्त हो जाती है। तो इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म और किस जनजाति का तीर्थ स्थल है। पहला है उरांव, दूसरा है संथाल, तीसरा है बिरहोर, चौथा है मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संथाल जनजाति का भी पवित्र स्थल आपका कौन है, तो आपका पारसनाथ पहाड़ी है। यानी कि संथाल भी उसमें अपना दावा ठोकते हैं कि यही जो हमारा पवित्र स्थल है, तीर्थ स्थल है, या हमारा ही केवल था। और जैन धर्म के लोग भी कहते हैं कि ये जो है हमारा पवित्र स्थल है। तो इस तरह से जो है ये दोनों समुदाय में जो है इस बात को लेके विवाद भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय रहता है, या हम लोग जो झारखंड जीके में पढ़ते हैं, वो किस धर्म से जानते हैं, तो जैन धर्म के लिए ये क्या है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी तीर्थ स्थल है। अब इसको जो है हम थोड़ा सा और विस्तार में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, इसको हम लोग सबसे ज़्यादा जानते हैं जैन धर्म के तीर्थ स्थल के रूप में, लेकिन ये क्या है, संथाल जनजाति का भी तीर्थ स्थल है, ठीक है। चलिए, तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है, ये जो है झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है, तो झारखंड की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अब सबसे ऊंची बोल रहे हैं तो कितना ऊंचाई है इसका, तो मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर जो है इसका ऊंचाई हो जाएगा। लेकिन इसी को आप लोग फीट में नापिएगा तो 4478 फीट ये फीट में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे कि जैन धर्मावलंबियों का जो है यह कैसे तीर्थस्थल है। तो आप सभी जानते हैं कि जैन धर्मावलंबियों के टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुआ है। और उनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन 23वें तीर्थंकर थे, उनके पार्श्वनाथ, कौन सा, पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और एक तीर्थंकर तो अपने झारखंड से भी हुए थे, और वे 10वें नंबर के तीर्थंकर थे। और कहाँ के रहने वाले थे, तो चतरा जिला के रहने वाले थे। चतरा के इटखोरी के रहने वाले थे। और उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था शीतलनाथ। क्या नाम था, लिख देते हैं नाम इज्जत के साथ, तो उनका नाम था शीतलनाथ। इतना आपको याद रखना है पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में। अब इतना कुछ हम लोग जान गए, इतना महत्वपूर्ण है। तो ये जो पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, ये है कहाँ, तो पार्श्वनाथ की पहाड़ी जो है आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है, गिरिडीह जिला में। और गिरिडीह जिला बना है कब, ये बना है आपका 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर हम बोले कि ये संथाल जनजाति का भी तीर्थ स्थल है। तो संथाल जनजाति जो है झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है, और भारत की तीसरी बड़ी जनजाति है। इतना आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में भारत सरकार ने भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी। पहला है 1936, दूसरा है 1946, तीसरा है 1938, चौथा है 1954। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1938 में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो एल्युमिनियम की कंपनी लिमिटेड या एल्युमिनियम का जो कारखाना है, ये कहाँ पर है, तो ये मुरी नामक स्थान पर है। और मुरी कहाँ पर है, तो ये आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। तो मुरी में जो है आपका एल्युमिनियम कारखाना खोला गया है। कब खोला गया है, तो 1938 ईस्वी में खोला गया है। और यहाँ पर जो है एल्युमिनियम का कारखाना खोला गया है, तो यहाँ पर बॉक्साइट की सप्लाई कहाँ से होती है, या कि बॉक्साइट यहाँ पर कहाँ से आता है, तो लोहरदगा हो गया, आपका गुमला जिला हो गया, लातेहार हो गया, यहाँ से जो बॉक्साइट निकलता है वो कहाँ आता है, आपका मुरी में आता है। क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क जो है आपका क्या है, बॉक्साइट है। यानी कि एल्युमिनियम का अयस्क आपका क्या है, बॉक्साइट है। ये आपको जानना है। और एल्युमिनियम से क्या बनता है, तो आपके किचन में जो बर्तन है आपका क्या है, एल्युमिनियम का ही है। ये भी आपको याद रखना है। तो मोटा मोटी आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये याद रखना है कि एल्युमिनियम का कारखाना जो है आपका मुरी में है, और मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये कारखाना 1938 में स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो है बॉक्साइट का सप्लाई लोहरदगा, गुमला और लातेहार जिला से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था। पहला 1908, दूसरा 1907, तीसरा 1950 और चौथा है 1874। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1908 ईस्वी को। अगर तारीख की भी बात किया जाए तो तारीख क्या हो जाएगा, तो तारीख हो जाएगा आपका 11 नवंबर, ठीक है।
11 नवंबर 1908 ईस्वी को जो है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, CNT एक्ट, यानी कि छोटा नागपुर टेनेंसी कहते हैं। और यह जो है आपका भूमि से संबंधित कानून है। और वर्तमान में जो है झारखंड में 24 जिला है, उनमें से आपको बता दें तो 18 जिला में आपका क्या है, CNT एक्ट लागू है। और ये जमीन से संबंधित कानून है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछता है CNT एक्ट के बारे में कि इसमें जो है कितनी अध्याय हैं और कितनी धाराएं हैं। तो इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है 19 अध्याय हैं। कितनी? 19 अध्याय हैं। और साथ ही आपका 271 धाराएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए CNT एक्ट के बारे में इतना कम से कम आपको जानना ही होगा। और 1907 में तो क्या हुआ था, तो 1907 में जो है टिस्को कंपनी का स्थापना हुआ था। कहाँ? जमशेदपुर में हुआ था। 1874 में आपका क्या हुआ था, तो खेरवार आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी थे। कौन थे? तो भागीरथ मांझी थे। ये भी आपको याद रखना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इससे पहले और एक बात याद आ गया तो बता ही देते हैं कि CNT एक्ट जो है, यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है, इसका ब्लू प्रिंट जो है आपका JH हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ब्लू प्रिंट किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो JH हॉफमैन के द्वारा CNT एक्ट का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? पहला अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी, चौथा है रूस। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था और ये जो है रूस देश की सहायता से किया गया था और माराफारी नामक स्थान पर किया गया था। इसीलिए जो है बोकारो को जो है पुराना नाम माराफारी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और इस स्टील प्लांट के कारण ही आज जो है बोकारो को स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आप ऑलरेडी जान रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? पहला है कोडरमा, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा हजारीबाग, चौथा है खूंटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खूंटी। आप सभी जानते हैं कि खूंटी में ही किसका जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का। कब हुआ था? तो आप जानते हैं 15 नवंबर। 15 नवंबर 1875 को जो है आपको खूंटी जिला के उलीहातू गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, उलीहातू गांव में। इसके अलावा आपको बता दें कि खूंटी जिला में ही एक पहाड़ी है। कौन सा पहाड़ी है आपको बता दें, तो डोम्बारी पहाड़ी है। क्या है? डोम्बारी पहाड़ी। यहीं पर जो है बिरसा मुंडा अपना रणनीति बनाते थे। यहीं पर रणनीति बनाते थे और यहीं पर जो है अपनी सेनाओं को जो है संबोधित करते थे। और यही डोम्बारी बुरू पर जो है हुआ क्या था कि एक बार जो है निहत्थे आदिवासियों पर, जहाँ की बच्चे बूढ़े सभी शामिल थे, अंग्रेजों के द्वारा गोली अंधाधुंध चला दिया जाता है। इसीलिए ये जो डोम्बारी पहाड़ी है, इसको क्या कहा जाता है? झारखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था कि जनरल डायर जो है निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया था। तो ठीक उसी प्रकार डोम्बारी बुरू में भी ये घटना घटी थी, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी जो है कब जिला बना है? तो ये जिला बना है 12 सितंबर 2007 ईस्वी को। झारखंड का जो है 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। और किससे अलग करके बनाया जाता है? तो रांची जिला से अलग करके इसका निर्माण किया जाता है। इतना आपको याद रखना है। और खूंटी जो है झारखंड का ऐसा जिला है, खूंटी प्लस आपका लोहरदगा, झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। वर्तमान में आपको बता दें कि झारखंड में 24 जिला हैं, उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा ज़रूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और हम लोग खूंटी के बारे में क्या जान सकते हैं? तो खूंटी के बता दें कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से जो है सबसे अधिक ST आबादी वाला जिला आपका कौन सा है? तो खूंटी जिला है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड के किस शहर में साइंस सिटी की स्थापना की गई है? पहला रामगढ़, दूसरा हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची जिला में। कब की गई है तो वो भी आपको बताते हैं, 29 नवंबर। ठीक है, 29 नवंबर 2010 को जो है साइंस सिटी का उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो उस समय के तत्कालीन CM अर्जुन मुंडा के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
और अर्जुन मुंडा जो हैं बीजेपी के नेता हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और ये जो है झारखंड के दूसरे नंबर का भी नेता हैं। इतना आपको याद रखना है। तो साइंस सिटी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान शहर भी कहते हैं, ये आपका कहाँ है, रांची में। रांची में भी कहाँ है वो आपको बता दें, तो रांची में जो आप जानते होंगे मोरहाबादी मैदान को, तो मोरहाबादी मैदान से जो है आप लोग बोड़िया रोड में आगे बढ़ते हैं तो कुछ ही दूर में मोरहाबादी से जो है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में जो है आपका चिरौंदी गांव मिलेगा, और उस चिरौंदी गांव में ही आपका क्या है, तो चिरौंदी गांव में साइंस सिटी की स्थापना किया गया है। कब किया गया है, तो 2010 में किया गया है। इतना कम से कम आपको याद रखना है। अब रांची की बात करेंगे तो रांची जिला बना है कब, तो 1899 ईस्वी में बना है। रामगढ़ की बात करेंगे तो ये जिला बना है आपका 12 सितंबर 2007 को बना है, और ये झारखंड का क्या है, रामगढ़ जो है झारखंड का 24वां जिला है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये झारखंड का सबसे छोटा जिला है। क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है आपका रामगढ़। इतना याद रखना है। अब रामगढ़ की राज्य की बात करेंगे, रामगढ़ राज्य की बात करेंगे झारखंड के इतिहास के दृष्टिकोण से, तो रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में हुई है। 1368 ईस्वी में जो है राजा बागदेव सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा हजारीबाग शहर की, तो हजारीबाग शहर कब बना है, हजारीबाग शहर तो पहले बना है। ये जिला कब बना है, ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं हजार बागों का शहर। क्या बोलते हैं, तो हजार बागों का शहर कहते हैं। और हजारीबाग में जो है एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में जो है सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है इसको नामक एक गुफा है, जो कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है बरसों पानी गुफा है। क्या है, बरसों पानी गुफा है। अब बरसों पानी गुफा की खासियत क्या है कि आप अगर जोर से बोलिएगा कि बरसों पानी, तो वहाँ पर पानी बरसने लगता है, या ताली बजाइएगा तो भी पानी बरसने लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि हजारीबाग में जो है बिरहोर, बिरहोर जो कि झारखंड की एक आदिम जनजाति है, इनका निवास स्थल सबसे अधिक आपका हजारीबाग जिला में है। और आपको हजारीबाग जिला के बारे में क्या जानना है, तो हजारीबाग जिला में जो है आपका क्या है, झारखंड का सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड सूर्य जलकुंड स्थापित है। और सूर्य जलकुंड का तापमान कितना है, तो सूर्य जलकुंड का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधी सारा रोग दुख दूर हो जाता है। ठीक है, इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला है राजीव रंजन, दूसरा है लक्ष्मी सिंह, तीसरा है फटिक चंद्र हेम्ब्रोम, और चौथा है प्रभात कुमार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फटिक चंद्र हेम्ब्रोम। तो झारखंड लोक सेवा आयोग, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, JPSC। ठीक है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। ये जो है आपका इसी के द्वारा क्या है, JPSC का जो झारखंड का सबसे बड़ा परीक्षा जो होता है JPSC, उसका आयोजन जो है झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है। अब ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, इसका गठन या इसका स्थापना कब होता है, ये जानना जरूरी है। तो इसकी स्थापना जो होता है आपका 2002 में। कब होता है, तो 2002 में होता है। और आपको बता दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग को स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 15। ठीक है, अनुच्छेद 315 के तहत जो है झारखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया है। और ये झारखंड में कब किया गया है, तो 2002 में किया गया है। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे कौन थे, फटिक चंद्र हेम्ब्रोम थे। लेकिन ये बस आपको जानना नहीं है, आपको ये भी जानना है कि झारखंड लोक सेवा आयोग के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है, एल खंगियाते। क्या नाम है, एल खंगियाते। बढ़िया से लिख देते हैं भाई, एल खंगियाते इनका नाम है, जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इतना कम से कम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड भारत का कौन सा राज्य बना था। पहला है 26वां, दूसरा है 27वां, तीसरा 28वां, चौथा 29। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 28वां राज्य। यानी कि हमारा झारखंड कब बनता है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और 15 नवंबर को हमारा बिरसा मुंडा जी का जन्म है, इसीलिए हम लोग 15 नवंबर को ही झारखंड राज्य की स्थापना करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि 25 अगस्त जो है, 25 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है राष्ट्रपति का क्या है,
हस्ताक्षर हो जाने के बाद जो है अलग झारखंड राज्य बनाने का परमिशन मिल चुका था, लेकिन हम लोगों ने जो है कुछ दिनों का इंतजार किया ताकि बिरसा मुंडा जी का हैप्पी बर्थडे आए, और उस दिन हम लोगों ने क्या है झारखंड राज्य का निर्माण किया। अब झारखंड राज्य का निर्माण किया, उस समय झारखंड कितना था, कितने नंबर का राज्य था, तो 28वें नंबर का राज्य था। लेकिन वर्तमान में जो है पूरे भारत की स्थिति क्या है या भारत की स्टेटस क्या है, तो पूरे भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। कितना है, 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना आपको याद रखना है। लेकिन जिस समय झारखंड बना था उस समय यह 28वें क्रम का था। अब आपको ये भी हम बता देते हैं कि हमारा जो झारखंड बना है किस राज्य से अलग होकर बना है, तो बिहार राज्य से अलग होकर बना है। और बिहार का जो है 46% भूभाग काट करके हम लोगों ने अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया है। और जिस समय झारखंड अलग बना था उस समय झारखंड में कितने जिले थे, तो 18 जिले थे। लेकिन वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं, तो आपके 24 जिले हैं, यानी कि 6 नए जिलों का निर्माण हुआ है, ये आपको याद रखना है। और जब अलग झारखंड बन ही गया तो यहाँ के जो सीएम बने, तो पहली बार सीएम कौन बने, तो आपके बाबूलाल मरांडी। कौन बने, बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के प्रथम सीएम बने। ठीक है। और ये जो किस राजनीतिक पार्टी के थे, तो बाबूलाल मरांडी जो थे आपके बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के थे। और आपको ये भी तो जानना जरूरी है कि जिस समय झारखंड अलग हुआ उस समय बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो तत्कालीन मुख्यमंत्री का नाम राबड़ी देवी है। और राबड़ी देवी आप सभी जानते हैं कि लालू यादव की पत्नी है। किसकी, लालू यादव की पत्नी है। चलिए इतना कम से कम आपको जानना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि झारखंड का तेनूघाट डैम एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है, यह किस जिले में स्थित है। पहला है बोकारो, दूसरा है रामगढ़, तीसरा गिरिडीह, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बोकारो में है। ठीक है। ये जो तेनूघाट डैम है ये एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का डैम है, इसीलिए खास हो जाता है। ये कहाँ है, आपका बोकारो जिले में है। और ये किस नदी पर है ये भी जानना जरूरी है। तो ये जो है आपका दामोदर नदी पर है। ठीक है, दामोदर नदी पर है। और इसका निर्माण जो है शुरुआत कब हुआ था, तो इसका बनने का जो है प्रक्रिया शुरू हो गया था आपका 1972 ईस्वी में। ये शुरुआत हुआ था, बन के कंप्लीट नहीं हुआ था, शुरुआत हुआ था 1972 में। इतना आपको याद रखना है। चलिए अगर बोकारो की बात की जाए तो बोकारो जिला बना है आपका 1991 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित तिलैया बांध कहाँ है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। पहला है कोनार, दूसरा है मयूराक्षी, तीसरा है दामोदर, चौथा है बराकर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बराकर नदी में। ये जो तिलैया बांध है आपका बराकर नदी में स्थित है। और किस जिला में है, तो ये आपका कोडरमा जिला में है। इतना आपको पता है और मालूम ही है। और आपको बता दें कि इसका निर्माण कब हुआ था, यानी कि तिलैया बांध का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ है आपका 1953 में। कब, 1953 में इसका निर्माण हुआ है। और इसका उद्घाटन कौन किए थे, इसका उद्घाटन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया था। एग्जैक्ट तारीख की बात की जाए तो आपको बता दें 21 फरवरी 1953 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया गया था। किसका, तो तिलैया बांध की, जो कि बराकर नदी पर है और कोडरमा जिले में है। अब जो है हम लोग थोड़ा सा कोडरमा जिले की बात करेंगे। तो कोडरमा जिला बना है आपका 1994 ईस्वी में। इतना आपको याद रखना है। और कोडरमा को हम लोग क्या कहते हैं, भारत का अभ्रक की राजधानी कहते हैं, क्योंकि कोडरमा में जो है बहुतायत मात्रा में अभ्रक पाया जाता है। और कैसी अभ्रक पाया जाता है, तो उच्च कोटि का, माने कि एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला अभ्रक पाया जाता है। और इस उच्च कोटि का अभ्रक का जो है डिमांड पूरे विश्व में है। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको रूबी भी कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो है हम लोग मयूराक्षी नदी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मयूराक्षी नदी, जिसका दूसरा नाम क्या है, मोर नदी, इसका उद्गम स्थल क्या है, तो इसका उद्गम स्थल त्रिकुट की पहाड़ी है। त्रिकुट की पहाड़ी कहाँ है, तो त्रिकुट की पहाड़ी आपका देवघर जिला में है। देवघर जिला बना है 1983 में। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि जतरा भगत छोटा नागपुर में किस आंदोलन के सूत्रधार थे। पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है भूमिज आंदोलन, चौथा है टाना भगत आंदोलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता जतरा भगत थे।
और ये जो ताना भगत आंदोलन हुआ था कब हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। इतना आपको याद रखना है। अब जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे, तो आपको बता दें कि जतरा भगत जो है गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवा टोली गाँव के रहने वाले थे। चूँकि इनके गाँव के बारे में हमेशा पूछा जाता है तो इनके गाँव का नाम चिंगरी नवा टोली है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो जतरा भगत है इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1888 का इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अब इनके पिता का नाम क्या था, तो जतरा भगत के पिता का नाम कोहड़ा भगत, क्या नाम था, कोहड़ा भगत। और माता का नाम क्या था, तो माता का नाम लिबरी था। ये भी आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि ये जो टाना भगत आंदोलन है इसमें जो है सबसे पहले या सबसे अधिक जो है उरांव जनजाति के लोग सम्मिलित थे या भाग थे। तो ये लोग उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख बोलते हैं, इसीलिए जो है इस आंदोलन को जो है कुड़ुख आंदोलन भी कहा जाता है। किसको, आपका टाना भगत आंदोलन को। चलिए बाकी आंदोलन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका शुरू हुआ था कब, 1942 ईस्वी में। किसने इसकी शुरुआत की थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये वही आंदोलन है भारत छोड़ो आंदोलन जिसमें जो है महात्मा गांधी के द्वारा एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, करो या मारो। कौन सा नारा, करो या मारो का नारा दिया गया था, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डू और डाई भी बोलते हैं। अब हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। तो इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि 1922 में जो है आपका क्या होता है, चौरा चौरी हत्याकांड हो जाता है। इसमें आंदोलनकारियों के द्वारा जो है 22 पुलिसकर्मियों को जो है थाने से जिंदा जला दिया जाता है। और आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। और चूंकि इस घटना में क्या हो गया था, हिंसा हो गया था, तो महात्मा गांधी जो है असहयोग आंदोलन को समाप्त कर देते हैं आपका 1922 ईस्वी में। इतना याद रखना है। अगर हम लोग भूमिज आंदोलन की बात करेंगे तो भूमिज आंदोलन जो है आपका 1832-33 में हुआ था। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता आपके गंगा नारायण सिंह थे। कौन, तो गंगा नारायण सिंह थे। इतना आपको याद रखना है। इसलिए जो है भूमिज आंदोलन को जो है गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दें कि भूमिज जो एक जनजाति होती है इसको जो है धनबाद में, कहाँ पर, हमारे धनबाद जिला में जो है क्या कहा जाता है, तो सरदार कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र का प्रथम क्रांतिकारी कौन था जो अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। पहला है तिलका मांझी, दूसरा है सिद्धू कानू, तीसरा बुद्धू भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, बुद्धू भगत। बुद्धू भगत के द्वारा जो है आपका क्या है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। किसका, तो कोल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और ये कोल विद्रोह कब हुआ था, तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। इतना याद रखना है। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो बुद्धू भगत है यानी कि महान व्यक्ति, ये किस जनजाति से ताल्लुकात रखते थे, तो ये उरांव जनजाति से ताल्लुकात रखते थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म रांची जिला में हुआ था। अगर प्रखंड पूछे तो हो जाएगा चान्हो प्रखंड में इनका जन्म हुआ था। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका गाँव पूछा जाता है, इनका गांव हो जाएगा सीला गाय। सीला गाय में इनका जन्म हुआ था। किसका, बुद्धू भगत का। कब हुआ था वो भी आपको बता देते हैं। तो बुद्धू भगत का जन्म हुआ था 1792 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। चलिए बाकी लोगों का भी थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर तिलका मांझी की बात करेंगे तो तिलका मांझी के द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था उसको तिलका मांझी आंदोलन कहते हैं। और यह आंदोलन जो है अपने चरम उत्कर्ष पर कब था, तो 1783 से लेके 85 ईस्वी तक ये क्या था, अपने आंदोलन के चरम उत्कर्ष पर था। और आपको बता दें कि 1784 में जो है तिलका मांझी के द्वारा जो है एक अंग्रेज अधिकारी की तीर मारकर हत्या कर दी जाती है। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, तो क्लीवलैंड था। तो क्लीवलैंड को जो है तीर मारकर हत्या तिलका मांझी के द्वारा कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है आपको बता दें तिलका मांझी को 1785 में जो है आपका भागलपुर नामक स्थान पर, कहाँ पर, तो भागलपुर नामक स्थान पर जो है आपका बरगद के पेड़ पर लटका कर, ठीक है, बरगद के पेड़ पर लटका कर जो है फांसी दे दिया जाता है। और आज जो इस भागलपुर की इस जगह को जो है क्या कहा जाता है, बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से भी जाना जाता है। इतना आपको याद रखना है। तिलका मांझी का बचपन का नाम या मूल नाम भी पूछा जाता है तो आपका क्या हो जाएगा, जाबरा पहाड़िया। क्या हो जाएगा, जाबरा पहाड़िया इनका बचपन का नाम या मूल नाम है।
इतना याद रखना है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं सिद्धू कान्हू की, तो इनका संबंध जो है आपका संथाल विद्रोह से है। किससे है? संथाल विद्रोह से। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल विद्रोह कहा जाता है। और हूल का मतलब क्या होता है? तो हूल का मतलब क्रांति होता है, ये भी आपको याद रखना है। चूंकि संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी आपका 30 जून। कब? 30 जून 1855 को। इसलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को जो है आपका क्या है? हूल दिवस मनाया जाता है झारखंड में। और इस दिन जो है झारखंड में राजकीय छुट्टी की भी व्यवस्था रहती है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है। और कहाँ से हुई थी संथाल विद्रोह की शुरुआत? तो संथाल विद्रोह की शुरुआत जो हुई थी आपका भोगनाडीह नामक स्थान से। कहाँ से? तो भोगनाडीह नामक स्थान से हुआ था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला है कृषि, दूसरा है उद्योग, तीसरा है खनन, चौथा है परिवहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि। तो झारखंड की जो अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य आधार क्या है? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। यानी कि झारखंड में जितने भी लोग हैं इनका जो है अच्छा, यहाँ अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो खनन भी हो सकता है। अच्छा, कृषि को हम लोग मान के चलते हैं, अगर इसमें गलत होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। ठीक है। झारखंड की अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, झारखंडियों की नहीं। तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होगा, क्योंकि झारखंड में चाहे आदिवासियों की बात किया जाए या सदानों की बात किया जाए, सबका मुख्य पेशा क्या है? कृषि ही है। और यहाँ की जो सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? तो यहाँ सबसे प्रमुख फसल आपकी चावल यानी कि धान है। लेकिन आपको ये भी तो पूछ सकता है कि धान की खेती सबसे अधिक झारखंड के किस जिले में होता है? तो आपको बता दें ये आपका पश्चिम सिंहभूम में होता है। पश्चिम सिंहभूम में जो है धान की सबसे अधिक फसल होती है। और धान के बाद दूसरा प्रमुख फसल झारखंड में कौन सा है? तो मक्का। मक्का क्या है? झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है। और मक्का का जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपको बता दें पलामू में। पलामू में जो है मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा आपको बता दें तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? पलामू में। इसके अलावा आपको बता दें तो दलहन का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? पलामू में होता है। यानी कि पलामू जो है बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन करने में नंबर 1 है, यानी कि पहले नंबर पर है। अब ये पलामू का जिक्र हो रहा है तो पलामू जिला कब बना है? तो ये आपका बना है 1792 ईस्वी। 1700 नहीं, 1892 ईस्वी में बना है। चलिए, इसमें अगर थोड़ा सा डाउट लग रहा है, अगर गलत होगा तो आप लोग इसको मैसेज या कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड राज्य में छोटा नागपुर के पठारी भाग में अनेक जलप्रपात हैं। यह सर्वाधिक किस जिले में स्थित है? पहला है सिंहभूम, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा पाकुड़, चौथा है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रांची जिला में। इसीलिए जो है रांची जिला को क्या कहा जाता है? झरनों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो झरनों का शहर कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत सारे प्रमुख जलप्रपात आते हैं। जैसे अगर बात किया जाए हुंडरू जलप्रपात की, ये भी आपका कहाँ है? रांची जिला में है। और हुंडरू जलप्रपात जो है आपका स्वर्णरेखा नदी पर है। किस पे है? स्वर्णरेखा नदी पर है। इसके अलावा आपको बता दें तो रांची जिला में कौन सा जलप्रपात है? तो दसम जलप्रपात। दसम जलप्रपात भी आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये जो है आपका कांची नदी पर है। कहाँ पर है? कांची नदी पर है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा जो है आपका जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात भी आपका कहाँ है? तो रांची जिला के अंतर्गत आता है। और ये आपका राढ़ू नदी पर है। कहाँ है? राढ़ू नदी पर है। और इस जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? तो गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। गौतम धारा जलप्रपात। अब गौतम धारा जलप्रपात इसको क्यों कहा जाता है? तो ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध कभी आए हुए थे, यहाँ ठहरे थे और विश्राम किए हुए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को ही गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। तो रांची जिला के अंतर्गत जो है बहुत सारे जलप्रपात आते हैं, जिसके कारण रांची शहर को जो है या रांची जिला को जो है क्या कहा जाता है? आपका झरनों का शहर कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पर जो जलप्रपात की बात हो ही रही है, तो आपको बता दें कि झारखंड का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका लोध जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसी का दूसरा नाम क्या है? तो इसी का नाम दूसरा नाम बूढ़ा घाघ है। अब बूढ़ा घाघ इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यह बूढ़ा नदी पर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे ऊंचा है झारखंड का, तो किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और लातेहार जिला कब बना है? तो 4 अप्रैल 2001 ईस्वी को लातेहार जिला बना है। इतना याद रखना है। अब यहाँ पर जो है बाकी जिला के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। पाकुड़ का जिक्र अभी आया है तो थोड़ा सा बताते हैं। पाकुड़ में जो है पूरे झारखंड में जो है सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो आपका पाकुड़ है। लेकिन पाकुड़ जो है 2 चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो हो जाएगा आपका पत्थर के लिए ये फेमस है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? बीड़ी के लिए यह फेमस है।
ठीक है। तो पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में फ़ीसदी कौन है? आपका पाकुड़ जिला। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप लोग के लिए जो है क्लास काफ़ी शिद्दत से लाते हैं, काफ़ी मेहनत से, तो वक्त मिलता है तो आप लोग इसका लाभ उठाइए, पढ़िए। हमको इससे 1 रुपया 1 चवन्नी का फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। उसके बावजूद हम शिद्दत से लाते हैं ताकि आप लोगों का भला हो सके। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट तो करना ही करना है। उसके बाद अपने छोटे बड़े भाइयों को शेयर भी करना है। जम के पढ़िए, 2026 में जो भी बच्चा शिद्दत से पढ़ रहा है उसका नौकरी लगना फिक्स है। ये मेरी इच्छा भी है और मेरा आशीर्वाद भी है, सब कुछ है। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस भाग में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा अंकित की जाती है? पहला है चतरा, दूसरा नेत्रहाट, तीसरा चाईबासा का मैदान, चौथा है कोराम्बे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नेत्रहाट में। ठीक है, नेत्रहाट में जो है आपका क्या है? सर्वाधिक वर्षा होता है। ये नेत्रहाट जो क्षेत्र है यहाँ पर जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है। और आप जानते हैं कि झारखंड का वार्षिक औसत वर्षा कितना है? तो 140 सेंटीमीटर है। इसी को मिलीमीटर में नापेंगे तो 1400 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब नेत्रहाट का बात आया है तो इसके बारे में बता दें, तो नेत्रहाट को क्या कहते हैं? इसको हम लोग पहाड़ों की मल्लिका, साथ ही इसको क्या कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी बोलते हैं। नेत्रहाट में आपका क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। क्या है? मंगोलिया पॉइंट है। और नेत्रहाट चूँकि एक पर्यटक स्थल है तो यहाँ पर लोग जो है सनराइज़ और सनसेट देखने जाते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नेत्रहाट में ही आपका क्या है? घाघरी जलप्रपात है। क्या है? घाघरी जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो घाघरी नदी पर है। और आपको बता दें कि नेत्रहाट में क्या है? तो नेत्रहाट में ही आपका क्या है? विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, नेत्रहाट विश्वविद्यालय, या यूँ कहें कि नेत्रहाट स्कूल कहाँ है? आपका नेत्रहाट में ही है। अब ये नेत्रहाट में इतना कुछ है तो नेत्रहाट के बारे में हम लोग ये भी तो जानेंगे कि नेत्रहाट किस जिला के अंतर्गत आता है? तो ये आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है। और नेत्रहाट में जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। चाईबासा के मैदान में क्या है? पूरे झारखंड में है जो है सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका चाईबासा का मैदान है। चतरा की बात करेंगे तो चतरा जिला बना है 1991 ईस्वी में। और चतरा को हम लोग क्या कहते हैं? तो चतरा को हम लोग बोलते हैं छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। क्या बोलते हैं? तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। और चतरा जो है लोकसभा में जो है सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, ये भी आपको याद रखना है। कोराम्बे की बात करेंगे, कोराम्बे की, तो कोराम्बे जो है कहाँ है? आपका गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में है, ठीक है, गुमला जिले में। और कोराम्बे को हम लोग क्या कहते हैं? हल्दी घाटी बोलते हैं। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी बोलते हैं। इसके अलावा कोराम्बे में जो है एक वासुदेव राय का मंदिर है। किसका? वासुदेव राय का मंदिर है। और इस वासुदेव राय के मंदिर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हल्दी घाटी का मंदिर भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। तो इसका तो 30 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नेत्रहाट में जो है सर्वाधिक औसत वर्षा अंकित की जाती है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो प्रयास किए कि आप लोग के लिए जो है काफ़ी कुछ बताने का और समझाने का। मुझे पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत सारे फ़ायदा पहुँचाएँगे। तो आज के लिए बस इतना सा ही। कुछ देर बाद कोशिश करेंगे कि आप लोग का जो है इंडिया जीके का भी क्लास डाल दें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।